हेलो दोस्तों। तो चलिए आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी के गद्य खंड से तीसरा नंबर चैप्टर भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक का नाम आपको पता है। बताइए जल्दी, लेखक का नाम क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए, लेखक का नाम क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक का नाम क्या है? मैक्स मुलर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण है। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाषण। आंसर हो जाएंगे डी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो उनका नाम क्या था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। क्या नाम है? भवानी शंकर त्रिवेदी। इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप बिना आंसर दिए देखे हुए कमेंट करेंगे, ठीक है, जो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? सॉरी, तो इस क्वेश्चन को ना जरा ऐसे पढ़ेंगे। भारत में प्राचीन काल में शासन की कौन सी प्रणाली, क्या पढ़ेंगे? शासन की कौन सी प्रणाली कब हो जाएगा? तो भारत में प्राचीन काल में शासन की स्थानीय शासन प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? ये बसती है गाँवों में। क्या बसती है? गाँव में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जल्दी कमेंट करके बताइए, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? चलिए, कहाँ के बताएंगे? अमेरिका के तो नहीं थे, जर्मनी के भी नहीं थे, इंग्लैंड के भी नहीं थे, श्रीलंका के, सॉरी यार, जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी। जर्मनी के देशों में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? चलिए, तो कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 7 नंबर, मैक्स मुलर थे, तो मैक्स मुलर क्या थे? संस्कृतानुरागी भी थे। अच्छा, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले व्यक्ति भी थे और भारत भक्त भी थे। अ, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? जल्दी बताइए। तो मेघदूत का। किसका? मेघदूत। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, ये सब मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अलावा बोर्ड कहीं से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगी, इससे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था? तो मैक्स मुलर को किसने, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाएगा, मैक्स मुलर ने किसे, क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा था? ठीक है, किसे कहा था? तो विवेकानंद को। किसको कहा था? विवेकानंद को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, डिस्प्ले से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने, सॉरी यहाँ पे होगा किस वर्ष की अवस्था में? ठीक है, किस वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। अवस्था, ठीक है, उम्र, हाँ। चलिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? कठ और केन का किस भाषा में अनुवाद किया? ठीक है, तो ये कौन सी भाषा में किया इन्होंने? जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा? जर्मन भाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो देख सकते हैं, भारत से हम क्या सीखे चैप्टर है, तो भारत की ही बात कर रहे होंगे। आंसर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चल 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनान व रोम को संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा और साहित्य। उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जार शाही रूस के सोवियत समाज में बढ़े पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो रूस में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले साहित्यकार है टॉल्स्टॉय। कौन है? टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय की एक रचना है जिसका नाम है वार एंड पीस। क्या नाम है? वार एंड पीस।
ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? ठीक है, जल्दी बताइए। तो भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो की किस पुस्तक में मिलती है? जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, क्रेडिट में। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? मतलब 10वीं-11वीं सदी में किस रचना में, ठीक है, किस रचना ने भारत और यूरोप के बीच के व्यापार को संबंध को बताया है? तो इसमें से कौन सी रचना है, जल्दी बताइए। तो रचना का नाम क्या है? शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? किसने प्रकाशित करवाया? ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ठीक है, तो पता है ऑब्वियसली मैक्स मुलर। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? जल्दी कमेंट कीजिए। मैक्स मुलर, गुड। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? कब भारत पहुंचे थे, जल्दी बताइए। 1783 में, गुड, 1783 ईस्वी में। और 21 का है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए। 1823 ईस्वी में, गुड। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो किसके समय मिला था, जल्दी कमेंट कीजिए। किसके समय मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, और ये 22 के 22 क्या है, किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे नहीं आते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे आपका काम चल सकता है, 100% इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद।